Hello students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigaon. Today I am going to deliver you a lesson of history, chapter 3, ruling the countryside. The first English ship sailed towards India on 18th century. Grant of Diwani and financial powers. The East India Company was made the Diwan of Bengal. ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेड द दीवानिया बंगाल 12th August 1765 by then Mughal Emperor Shah Alam II. The company became the chief financial administrator of the territory of Bengal. 12 अगस्त 1765 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दीवानी बन गई कहाँ के दीवान बन गए बंगाल के. द कंपनी ऑफिशियल्स अंडरस्टूड वन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट. जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये समझ लिया कि इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है कि एक्सपेंडिंग देयर बेस इन इंडिया. उन्हें अपनी जगह बनानी है इंडिया में. They understood the importance of those. उन्होंने समझ लिया कि किन की इम्पोर्टेंस. Those who had ruled the countryside. जो दूर दराज गांव के इलाकों में रूल करते हैं, हुकूमत करते हैं in the past and had enjoyed authority and prestige. The company wanted to be careful not to annoy those people. कंपनी ये चाहती थी और ये ख्याल रखा उन्होंने कि वो उन लोगों को परेशान नहीं करती थी, तंग नहीं करेंगे. ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू टैक्स की ग्रोथ उन्होंने कैसे बढ़ाई. इनिशियली द कंपनी वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग रेवेन्यू. कंपनी किस में इंटरेस्ट हो गई, रेवेन्यू कलेक्ट करने में, सो दैट इट्स ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस कुड बी फाइनेंसड. ताकि जो कंपनी का ट्रेड है और जो बाकी खर्चे हैं वो किससे निकल सके, रेवेन्यू से. बट द कंपनी वॉज नॉट इन्वेस्टेड इन सेटिंग अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन. द रेवेन्यू वॉज एनफ टू डबल द purchase by company within 5 years. Growth of problems for common people. परेशानियां बढ़ गई किन के लिए, आम लोगों के लिए. But the Bengal economy was facing a deep crisis. वो क्या हो रहा था, लेकिन बंगाल की जो इकॉनमी थी ये बहुत क्राइसिस फेस कर रही थी. Artisans were being forced to sell their goods. जो कामगार थे उन्हें मजबूर किया जाता था कंपनी को अपने गुड्स, अपना सामान बेचने के लिए एट लो प्राइसेस. एंड हेंस मोस्ट ऑफ देम वेयर डेजर्टिंग देयर विलेज. पीजेंट्स वेयर नॉट एबल टू पे द ड्यूज. जो ज़मींदार थे वो ड्यूज नहीं पे कर पा रहे थे. प्रोडक्शन बाय आर्टिजन्स डिक्लाइंड. जो प्रोडक्शन थी कामगारों की वो कम होती जा रही थी. Farm production also declined. In 1770, a terrible famine hit Bengal. एक वबा आई, एक फेमिन आई बंगाल में जिसने 10 million people मार दिए. रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल. ये पिक्चर जो है इसमें दिखाया गया है कि कैसे दीवानी ऑफ बंगाल कौन बन गए, रॉबर्ट क्लाइव. ये एक्सेप्ट कर रहे हैं. ये एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था उस टाइम पे और ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट बैरन क्लाइव ऑल्सो नोन एज क्लाइव ऑफ इंडिया. इन्हें क्लाइव ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया के कमांडर इन चीफ थे.
was a British officer. ये एक British officer थे and soldier of fortune who established the military. एक तो इन्होंने military establish की और political supremacy of the East India Company in India. Together with Warren Hastings, he was one of the key early figures in creation of British India. He also sat for 2 years as a Tory member of Parliament in Great Britain. आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है. थैंक यू.